गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तीसरा दिन है और आज हम जाएंगे प्रोमिथ केव और मार्टवी कैनियन। यहाँ से तिबलिसी तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, तो हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाके फिर रास्ते में जो है फिर ज्वाइन करते हैं। जो हमारा कल का पैकेज था काजबेगी का और गुदूरी का, वो हमें तकरीबन 50 लारी पर हेड हमने पे किया था। और आज का जो हमारा पैकेज है वो तकरीबन 90 लारी पर हेड हम जो है उसमें पे कर रहे हैं। तकरीबन कुल मिला के हम 3 लोगों ने 390 लारी दिए हैं। उसने 10 का डिस्काउंट दे के हमें, तो हमें दोनों पैकेज जो मिल गए और काफ़ी रीज़नेबल रेट है। हम तो सिटी से थोड़ा सा बाहर, मतलब मेन स्क्वायर थोड़ा बाहर करके इस शॉप में आए हैं। यहाँ से पैकेज मिला और इनके रेट काफ़ी रीज़नेबल। अगर आप ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल वो सामने एल्बाबरी मेट्रो स्टेशन है, ये बिल्कुल इसके सामने ही ये शॉप है। यहाँ से ये रोड सामने लेफ़्ट साइड पे यूरोप स्केल साइड पे जा रही है। यहाँ की ब्रेड ली एक मुज़ूका कुछ करके नाम है इसका, मुज़ूकी। इसमें अंगूर है और मीठी ब्रेड है, बिल्कुल फ्रेश। वो वहाँ पर बना रहे हैं ये सामने यहाँ से यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये वो सामने रेडी यहाँ पे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors. हम लोग अभी पहुंच गए हैं प्रोमेथियस केव पे। यहाँ से टिकट परचेस करेंगे। यहाँ से तकरीबन 1.4 किलोमीटर की वॉक है, वो हम करके फिर आगे जो है वो जाएंगे उस साइड पे। तिबलिसी से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 4 घंटे लग गए, लेकिन हमने टोटल टाइम जो स्पेंड किया तकरीबन 6 घंटे का था। रास्ते में 2 ब्रेक्स ली थी खाने की और वैसे नाश्ते के लिए। तो हम तो 6 बजे से रास्ता जो तकरीबन 3.25-4 घंटे का रास्ता है यहाँ तक आने के लिए। टिकट परचेस कर लिया है हम लोगों ने, 23 जल का है और ये टूर में इंक्लूड नहीं है।
तो आपको यहाँ से टिकट परचेज़ करना है, फिर आपको यहाँ से जो है वो इंटर होना है प्रोमेथियस केव्स के लिए। Okay guys, hello, welcome everybody. I will be your tour guide over here, and my name is Irakli. Now you are visiting Kars Cave of Prometheus. Inside in the cave, you have to walk 1.5 kilometers, and we need 1 hour and 10 minutes. In the cave you can take more pictures, but without flashlight, please, okay? Without flashlight, and stalactites and stalagmites, please don't touch. In the cave road is very slippery. More stay child inside, and attention please. ये इंट्रेंस है केव की, यहाँ से हम एंटर होंगे। Okay guys, hello, this is now you're visiting the Kars Cave of Prometheus, which 1984 years discovered Georgian fellow Jumber Jishkaryani, but this cave history is open in 2011 years. The cave is Kars type. Kars, this is German word which means limestone and the salt. In the cave you can see stalactites, stalagmites and stalagmites. Stalactites grow down, stalagmites grow bottom the up, and when the stalactites and stalagmites are joined connecting stalagmites. Okay, this is stalagmites. The part in the cave is 1,420 meters. Temperature is 14 degrees plus over summer and winter, and water at 13 degrees plus. In the cave are 17 holes, but only 6 holes is open, which you can see. This is second hole, which named Hole of Kolkheti. In the cave is very clean air. Clean oxygen, 21%. In the cave living bats, crabs, mollusks and spiders. Underground there is 40 meters. 40 meters we are down from the up. यहाँ पर ये ग्रीक पिलर्स का थोड़ा टच दिया है। नाम इसका प्रोमेथियस केव है, लेकिन उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ग्रीक एक गॉड था उसके नाम पे, सिर्फ इसके लिए कि मशहूर हो जैसे इसका नाम उस पर रखा है। अंदर से सा टच देने के लिए ये ग्रीक पिलर्स वगैरह बना दिए। काफ़ी बड़ा वार है, तकरीबन 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी तक जो है इसमें काफ़ी खुली स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। 1.2 किलोमीटर का ये पूरा है सिस्टम, इसका पूरा डिस्टेंस। Mari carta de baixo. Isso é de baixo. Our ancient in the cave is 96%, and underground there is उन्हें मना भी किया है कि यार बहुत बड़ा केव है। अब मैं वीडियो बनाने लगा था कि यहाँ पे लाइट्स बंद होगी और ये लाइट्स चालू हुई ऊपर से,
शायद कुछ शो वगैरह होगा यहाँ पे कुछ। हम लोग केव के अंदर हैं, तकरीबन ज़मीन से 40 मीटर नीचे, और यहाँ पर मौसम मतलब जो टेम्परेचर है ठंडा है। और ये एग्ज़िट है केव से। यहाँ से एग्ज़िट हुई है केव की और हम बाहर निकले हैं, बस खड़ी है। ये अभी हम पार्क के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर अब हमें टिकट लेनी है बोट की, पार्क एंट्री की, वाटरफॉल, सब कुछ इसके अंदर है। तो अभी हम लाइन में खड़े होकर टिकट लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से हम इंटर होंगे। अभी यहाँ पर कैनियन है, वाटरफॉल है, कैनियन वॉक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ बोट है, तो हम देखते हैं क्या चीज़ अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम टिकट्स लेके जो फिर अंदर जाएंगे। जैसे कैन वॉक, वाटरफॉल, केव्स, ये पूरा एरिया सी पार्क के अंडर में आता है। ये अब हम पार्क में इंटर हुए हैं इस एरिया से, और अब देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे बोटिंग करनी थी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा और बोटिंग अलाउ नहीं है, बोटिंग बंद कर दी गई है इस वक्त। तो हम लोग जो है फ़िलहाल वेट करेंगे। वेट क्या करना है, मतलब वो तो पानी तो कम होगा नहीं, तो टिकट सेल हो नहीं रहे, तो फिर हम बोटिंग नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं क्या एक्टिविटी मज़ीद है। यहाँ से बोट्स मिलनी थी हमें और बोट राइड करनी थी, लेकिन अब क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत तेज़ है तो बोट्स जो है वो बंद हुई हुई हैं। यहाँ बारिश नहीं हो रही, लेकिन पानी जो नीचे से प्रेशर से जा रहा है उसी का वो सामने वही पानी उड़ के यहाँ पे आ रहा है। वहाँ से बोट ने आना था,
और यहाँ से होते हुए पूरा राउंड लेके घूम के, लेकिन चांस मिस हो गया। मेरे ख़ास बोटिंग के लिए हम तकरीबन 4-4.5 घंटे का सफ़र करके आए थे, लेकिन नहीं मिल सकी हमें बोटिंग। फ़िलहाल इस पार्क में देखने के लिए और कुछ नहीं है। बोटिंग थी, ये वाटर कैनियन था, आप चल सकते हैं, ये ट्रैक बना हुआ है, पूरा व्यू ले सकते हैं। मेन अट्रैक्शन तो बंद हो गई है, तो बाकी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से शायद राउंड लगा कर शायद वापस ऐसे चले जाएँ। आगे जाकर देखते हैं, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, वो मेरे ख्याल से इसका लास्ट पॉइंट है इस पार्क का। और ये कुतेसी में हैं दोनों। पहले हम केव्स में गए, वहाँ से वापसी पे अब हम ये यहाँ पे आए, इस पार्क में आए हैं। और इस पार्क से अब जो है वो वापसी करेंगे अपनी ट्बिलिसी सिटी के लिए। पैसे यहाँ फेंके हुए हैं, शायद कोई उनके मनते वगैरह मानते होंगे यहाँ पे। तो जो बोट आती है आगे से आके यहाँ से बेंड होकर फिर निकल जाती है। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के वापसी के निकलेंगे यहाँ से, तो इंशाल्लाह फिर कल अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।